सो है गाइस कुमार, हम आपको यहाँ पे आर डी शर्मा सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसमें कि हम 1.3 1.4 दो एक्सरसाइज बता चुके हैं और एक कंसेप्ट का वीडियो दिए हैं इस पे, ठीक है। जो भी थ्योरम था इसके रिलेटेड, जो क्वेश्चन बनाने में हमको हेल्प करेगा, वैसा हम एक कंसेप्ट का वीडियो बनाया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद आप 1.4 बनाइएगा, ठीक है ना। उसका 1.4 1.3 या 1.5। तो अभी हम 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। आपको शो करना है कि जितना भी नंबर्स है वो क्या चाहिए, इरेशनल नंबर्स है। इसमें फर्स्ट आपको दिया है ना 1/√2 करेगा। 1/√2 को आपको दर्शाना है यहाँ पे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 का क्या करना है कि एक इरेशनल नंबर है, ये आपको दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पे आप इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको एज्यूम करेंगे। यहाँ पे ये इसको क्या करेंगे, हम एक एज्यूम करेंगे। तो मानेंगे यहाँ का चीज, इसको मानेंगे हम करके लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल, सो इज रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो 1/√2 यहाँ पे जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, जब ये एक 1/√2 जब एक रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर क्या ले सकते हैं, a/b ले सकते हैं। जहां पे a और b को हम क्या लेंगे, जहां पे a एंड b आर को प्राइम, जहां पे a और b क्या चीज दोनों है, को प्राइम है। ओके, क्या है, को प्राइम है। यदि हम को प्राइम नहीं लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक को प्राइम में, जैसे मान लीजिएगा को प्राइम ले तो आप कंपोजिट नंबर लीजिएगा। तो कंपोजिट नंबर जैसे में क्या लीजिएगा, 4/6 लीजिएगा। तो जो आप इसको लीजिएगा तो इसको कट के देखिएगा कितना होगा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। और इसको आप कट कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए इसको कट कीजिएगा कितना आएगा, 2 दूनी 4 और इसको 2 तिहाई 6, तो कितना है 2/3 आया। तो फिर ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर्स में आ गया, फिर भी एक का प्राइम नंबर्स आ गया। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेंगे कि ए और बी को क्या लेंगे, हम एक प्राइम नंबर्स लेंगे। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे मान लें कि a1/√2 बराबर a/b। अब इसको b को यहाँ इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b1/√2 बराबर a। अब इसको यहाँ पे से क्या करेंगे कि √2 को उधर ले आएंगे, अब a को इधर ला लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। b/a बराबर कितना होगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, b/a बराबर √2। अब देखिए b/a क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक ना। और ये क्या चीज है, ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर तो नहीं होता है, इसलिए तो ये यहाँ पे भी गलत हो गया। बट यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे a और b यहाँ पे जो है वो क्या है, एक इंटीजर्स है, ठीक है। जब a और b यहाँ पे जब इंटीजर्स है तो ये क्या होगा कि b/a इज अ रेशनल नंबर। तो b/a क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इज ए रेशनल नंबर्स। बट हम जानते हैं, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि √2 यहाँ पे जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, √2 क्या है, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। इसलिए आवर एजम्पशन, जो हम एजम्पशन किए थे, मतलब जो हम लेट किए थे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हुआ, गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, तो देखिएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आवर एजम्पशन, जो हम माने थे यहाँ पे कि एक रेशनल नंबर है, तो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम माने थे यहाँ पे कि √2 एक 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, वाज रॉन्ग, WRONG वरॉन्ग। इसलिए 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए 1/√2 जो यहाँ पे होगा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं इसका। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का कितना क्वेश्चन दिया, फर्स्ट का 4 क्वेश्चन दिया आपको। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन एक जैसा ही बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन यहाँ पे एक जैसा बनेगा। ओके, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन एक जैसा ही बनेगा। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है 7/5, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम टू सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ से हम फिर एक एज्यूम कर लिए क्या कि 7/5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब एक रेशनल नंबर जब ये है 7/5, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं इसको। जब एक रेशनल नंबर तो इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे a एंड b आर क्या प्राइम से, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, a एंड b आर
को प्राइम्स। और को प्राइम्स क्यों लेंगे सभी हम बताए हुए हैं, यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, और को प्राइम क्यों लेंगे ये भी हम बताए हुए हैं। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ से b को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे चाहे 7 को डायरेक्ट इधर ला लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √5 बराबर कितना हो जाएगा, a/7b हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आने के डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, a/7b हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे a और b यदि एक इंटीजर होगा तो एक रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस a and b, since a and b आर इंटीजर्स, यहाँ पे a and b जो है क्या है, इंटीजर्स है, since a and b आर इंटीजर्स, इसलिए a/7b इज अ रेशनल नंबर, इसलिए a/7b क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ओके, इज रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बट वी नो दैट √5 जो है यहाँ पे, √5 इज अ इरेशनल नंबर, बट हम जानते हैं √5 यहाँ पे जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि a/7 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और √5 यहाँ पे क्या चाहिए, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर होगा, नहीं होगा। इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। इसलिए क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन, जो हम माने थे यहाँ पे 7/5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया, इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इसलिए हमारा एजम्पशन जो था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। इसलिए 7/5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए 7/5 यहाँ पे क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वेश्चन 6 + √2 है, उसको देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, वही कह रहे हैं यहाँ पे 6 + √2 का आपको प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी एज्यूम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, सबको एक जैसा ही बनाना है यहाँ पे, ठीक ना, कि लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम एज्यूम कर लिए, यहाँ पे मान लिए कि 6 + √2 क्या है, इरेशनल, क्या है, एक रेशनल है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। जब एक रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पे बट यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, बट a एंड b आर को प्राइम्स, यहाँ पे a एंड b क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे क्या प्राइम नंबर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि √2 बराबर, अब देखिए यहाँ पे √2 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a/b और माइनस में 6 कर दिए, यहाँ पे जो प्लस में 6 था उसको इधर ला लिए माइनस में 6। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि √2 बराबर इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो b और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a और माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो √2 बराबर कितना हो गया, a-6/b हो गया। ओके, a-6/b थोड़ी होगा, a-6/6b होगा ना, a-6/6b हो गया यहाँ पे। ओके, तो √2 बराबर कितना होगा, a-6b/b। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसे, बस वही लैंग्वेज फिर यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, चूंकि a एंड b यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, a एंड b आर इंटीजर्स। जब a और b इंटीजर्स है तो यहाँ पे a-6b और ओपन में b जो होगा इज अ रेशनल नंबर। जब एक इंटीजर है तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि √2 यहाँ पे जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, एक रेशनल नंबर है, इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए जो हम माने थे यहाँ पे, क्या मानते हैं कि 6 + √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए 6 + √2 इज एन इरेशनल, इसलिए 6 + √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा,
ओके, बस ये प्रूव करना था आपका। नेक्स्ट ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, कैसे 3 माइनस रूट 5 है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 3 माइनस रूट 5 को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, 3 हम लोग सोल्व कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट का कह रहा है कि 3 माइनस रूट 5 को आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसको भी सेम टू सेम बनाएंगे उसी तरह। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 माइनस रूट 5 इज ए रेशनल। हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 जो है वो क्या है, एक रेशनल है, ठीक ना। इसलिए 3 माइनस रूट 5 बराबर कितना होगा, ए बाई बी हो जाएगा। 3 माइनस रूट 5 बराबर ए बाई बी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रेशनल नंबर है। बट यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम्स, बट यहाँ पे ए और बी क्या होगा, एक को प्राइम्स होगा, आर को प्राइम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको रूट 5 लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 हो गया। आज देखिए यहाँ पे ये ए बाई बी प्लस में, सॉरी प्लस में है, इसको इधर ला लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस ए बाई बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 माइनस ए बाई बी हो जाएगा, बराबर में रूट 5 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 3b और माइनस में कितना होगा, a और ओपन में b हो जाएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कीजिए तो इतना हो जाएगा, बराबर में रूट 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। बट यहाँ पे जो a और b जो है यहाँ पे है ना, वो क्या है, इंटीजर्स है। जब यहाँ पे a और b इंटीजर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3b माइनस a ओपन में b बराबर कितना होगा, 3b a बाई b इज अ रेशनल। जब ये या b एक इंटीजर्स है, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर्स होगा। ओके, रेशनल होगा। बट वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पे क्या चीज है, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि रूट 5 यहाँ पे क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट हम जब ये इरेशनल नंबर, तो बताइए यहाँ पे रेशनल नंबर का भी इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए हमारा जो एजम्पशन हम जो किए हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया, एजम्पशन वाज रॉन्ग। ओके, इसलिए 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए मान लिया कि 3 माइनस रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इसमें, ठीक ना। चलिए, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पर भी। ये फिर से कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि सब क्या चीज है, एक इरेशनल नंबर्स है, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट में आपका 2/√7 है, ठीक। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे क्या चीज, कि लेट अस, फिर यहाँ पे इसको एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि लेट अस, सेम को ऐसा ही सबको बनाना, ठीक ना। जब लेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट कितना है, हाँ, लेट अस एज्यूम दैट 2 प्लस थोड़ी है, डिवाइड नहीं है, हमें एज्यूम मान लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 2/√7 इज अ रेशनल। हम इसको मान लिए कि ये क्या है, एक रेशनल है। इसलिए 2/√7 बराबर कितना हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एक रेशनल है इसलिए। बट यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम्स, बट यहाँ पे a और b क्या होगा, को प्राइम नंबर लेंगे हम, को प्राइम नंबर लेंगे हम। ओके, तो जब इसको हम ऐसे लेंगे तो इसको चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको देखिए 2 बाई, यहाँ पे कितना है, a बाई b है, तो 2 बाई a का हम यहाँ पे करते हैं, 2 बाई, यहाँ पे क्या चीज है, ये सॉरी यहाँ पे b को इधर ले जाते हैं, यहाँ पे चाहे a को जाकर लेते हैं ना, यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में, तो यहाँ जाएगा 2 बाई a हो जाएगा। और b यहाँ पे क्या चीज है, देखिए यहाँ पे b डिवाइड में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कितना जाएगा 2b, तो 2b बाई a बराबर हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, √7, यहाँ पे क्या चाहिए, डिवाइड में, तो इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2b बाई a इक्वल टू कितना जाएगा, √7 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप किसी को देखें तो 2b बाई a क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। बट यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, यहाँ पे पहले लिख लेंगे क्या चाहिए, सिंस यहाँ पे a एंड b आर, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। बट यहाँ पे क्या है, a और b यहाँ पे क्या चाहिए, इंटीजर्स है, ठीक ना, इंटीजर्स
इसलिए टू बी बाई ए इज अ रेशनल नंबर। जब यहाँ पे ए और बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, तो यहाँ पे टू बी बाई ए जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर्स होगा, ठीक ना। बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट रूट 7 यहाँ पे कि रूट 7 क्या है, एक इरेशनल है, इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है टू बी बाई ए क्या है, एक रेशनल है, ये मान ला कि ये एक रेशनल है, और रूट 7 कह रहा है यहाँ पे कि एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल का बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम माने यहाँ पे वो क्या हो गया, गलत हो गया, वाज रॉन्ग। इसलिए 2 बाई रूट 7 यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, इधर लिखते हैं। इसलिए 2 बाई रूट 7 इज अ इरेशनल, इज एन इरेशनल ना। 2 बाई 7 को हम क्या मान लिए कि ये एक इरेशनल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड का 4 क्वेश्चन सेकंड का भी दिया है। नेक्स्ट है 3 बाई 2 रूट 5। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 3 बाई 2 रूट 5। आपको प्रूफ करना है कि 3 बाई 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। बस वही काम करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, लेट अस, यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट कि 3 बाई 2 रूट 5 इज अ रेशनल। हम मान लेते हैं यहाँ पे हैं कि 3 बाई 2 रूट 5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, जब एक रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि 3 बाई 2 रूट 5 बराबर ए बाई बी ले सकते हैं इसको, ठीक ना। अब यहाँ पे से देखिए काम करते हैं, यहाँ से 3b, यहाँ पे 3b ले सकते हैं क्योंकि देखिए b डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3b। और ओपन में यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसको 2a ले सकते हैं, 3b बाई 2a, क्योंकि a यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यह 3b बाई 2a बराबर में, ये देखिए ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3b बाई 2a बराबर रूट 5 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये क्या है, रूट 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे से देखिए अब क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज से लिखेंगे, सिंस a and b are irrationals, सॉरी a and b are इंटीजर्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर्स है। जब एक इंटीजर्स तो यहाँ पे ले सकते हैं 3 बाई 2a इज अ रेशनल। जब एक इंटीजर्स होगा तो 3 बाई 2a क्या होगा, एक रेशनल नंबर्स होगा। बट वी नो दैट हम जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रूट 5 है, बट वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे रूट 5 जो यहाँ पे है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसलिए आवर एजम्पशन जो हम यहाँ पे माने थे, अब ये देखिए रूट 5 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गलत, ये देखिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। अब ये गलत कैसे हुआ, वाज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि 3 बाई 2 क्या चाहिए, एक रेशनल है, और रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कभी रेशनल नंबर के भी इरेशनल के बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए यहाँ पे कि 3 बाई 2 रूट 5 इज अ इरेशनल। इसलिए हम मान लेंगे क्या चाहिए कि 3 बाई 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ओके, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड का थर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि 4 प्लस रूट 2 का आपको दिखाना है कि 4 प्लस रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट क्या एज्यूम करेंगे कि 4 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल। हम मानेंगे यहाँ पे कि 4 प्लस रूट 2 का है, एक रेशनल नंबर है। ओके, तो जब एक रेशनल नंबर होगा तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 प्लस रूट 2 बराबर कितना होगा, पी बाई क्यू मतलब ए बाई बी के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। बट यहाँ पे ए बाई ए एंड बी आर को प्राइम, बट यहाँ पे ए और बी को हम क्या मानेंगे, को प्राइम मानेंगे, को प्राइम। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा, सो देखिए यहाँ पे रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई बी माइनस 4 को इधर ला लीजिए, यहाँ कितना ए बाई बी बराबर माइनस रूट 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस 4। इसलिए रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस 4b हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b हो जाएगा, ओपन में b हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो इतना आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे चाहिए, यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे क्या चाहिए कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। यहाँ पे a और b जो है यहाँ पे क्या है,
इंटीजर्स है। जब यहाँ पे ए और बी यहाँ पे इंटीजर्स है तो हम कह सकते हैं क्या चीज कि ए माइनस 4b और बाई बी इज अ रेशनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक ना। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि रूट टू इज अ इरेशनल, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए जो हम माने हैं यहाँ पे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए 4 प्लस रूट टू इज अ 4 प्लस रूट टू क्या होगा, इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये कहा जाएगा 4 प्लस रूट टू एक इरेशनल नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे थर्ड का क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेकंड का लास्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे कि अब दर्शाइए कि 5 रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा। फिर वही काम की यहाँ पे इसको भी लेट करेंगे, यहाँ पे लेंगे लेट अस एज्यूम दैट 5 रूट टू इज अ रेशनल। हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 रूट टू क्या है, एक रेशनल है, 2 इज रेशनल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 रूट टू बराबर कितना हो सकते हैं, इसको a बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। तो 5 रूट टू बराबर कितना हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे a एंड b जो होगा, a एंड b आर क्या होगा, को प्राइम होगा। बट यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर को प्राइम्स। इसलिए बट यहाँ पे a और b का होगा, को प्राइम्स होगा। तो जब ये को प्राइम्स होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं रूट टू बराबर a बाई 5 भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में था, इसको ला लिए यहाँ पे, इधर ला लिए, तो ये कि रूट टू अलग हो गया, यहाँ पे a बाई बी यहाँ पे है भाई अलग हो गया। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, सिंस नहीं, इसलिए नहीं, सिंस चूंकि a एंड यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स। बट हम जानते हैं यहाँ पे कि a और b यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। सो इसलिए a बाई 5b इज अ रेशनल। जब a और b यहाँ पे इंटीजर है तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बट आवर एजम्पशन है, बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट रूट टू इज अ इरेशनल। बट हम जानते हैं रूट टू यहाँ पे क्या है, एक इरेशनल है। तो बताइए, ये कह रहा है रूट टू एक इरेशनल है, मतलब आई है बराबर में। अब कह रहा है कि a बाई रूट टू जो यहाँ पे है, a बाई रूट टू ये क्या चीज है, रेशनल है। तो ये क्या रेशनल हो गया, तो कभी ई रेशनल का भी रेशनल नंबर बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इसलिए हम यहाँ क्या चाहिए, लिखेंगे यहाँ पे कि आवर एजम्पशन, जो हम यहाँ पे एजम्पशन किए थे, जो हम माने थे यहाँ पे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम एजम्पशन किए थे यहाँ पे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए 5 रूट टू इज एन इरेशनल। इसलिए 5 रूट टू क्या होगा, एक इरेशनल होगा, इज इरेशनल नंबर होगा, ठीक ना। यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या होगा, डबल आर ही होगा। तो ये क्या होगा, एक 5 रूट टू क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सो दैट 3 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि 3 प्लस रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो फिर वही काम करेंगे यहाँ पे भी, लेट करेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट। सारा क्वेश्चन एक टाइप से ही बनेगा यहाँ पे, एज्यूम दैट। हम लेट करेंगे यहाँ पे कि क्या लेट करेंगे कि 3 प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर। जो 3 प्लस रूट टू जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, जब ये रेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस रूट टू बराबर कितना होगा, पी बाई क्यू। मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बाई बी लिख देंगे। बट यहाँ पे ए और बी जो यहाँ पे होगा, मतलब कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। जहाँ पे ए और बी क्या हम लेंगे, को प्राइम्स लेंगे। और को प्राइम्स क्यों लेंगे वो हम बताए हुए हैं। ओके, को प्राइम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे रूट टू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बाई बी और माइनस में 3। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, रूट टू बराबर ए माइनस में, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 3b और ओपन में b हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस जहाँ पे ए एंड b आर
आर इंटीजर, जहाँ पे ए और बी यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे ए और बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। जब ए और बी यहाँ पे इंटीजर्स है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कि ए माइनस 3b अपॉन में जो बी होगा वो क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो जाएगा, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट लिखेंगे, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जो √2 यहाँ पे है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, बट √2 यहाँ पे है वो क्या चीज है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो a माइनस 3b अपॉन में जो b है वो मेरा इरेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर है, और √2 बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है। तो कभी इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। इसलिए लिखेंगे आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम यहाँ पे लेट किए थे, जो हम मान थे, वो क्या होगा, गलत हो गया, वाज रॉन्ग। जब हम जो माने थे वो गलत हो गया तो क्या हमें लिख देंगे यहाँ पे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए 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 3 प्लस √2 इज एन इरेशनल, इसलिए 3 प्लस √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। और ये हम लोग को प्रूफ करना था। सेम टू सेम यही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सिखा था, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट 4 माइनस 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चीज है, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि 4 माइनस 5√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। बस वही काम करेंगे, यहाँ पे भी लेट करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट 4 माइनस 5√2 इज इरेशनल। हम यहाँ पे मान लिया कि 4 माइनस 5√2 जो है वो क्या चीज है, इरेशनल नहीं, इरेशनल तो है, मानेंगे कि ये कहा से एक रेशनल नंबर है, ये इज रेशनल नंबर। ओके, इसको हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो जब रेशनल नंबर मानेंगे इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ जाकर कितना, 4 माइनस 5√2 बराबर ए बाई बी। बट यहाँ पे ए और बी जो होगा, मतलब कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, जहाँ पे ए और बी हम क्या लेंगे, को प्राइम्स लेंगे, मतलब कि इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो एक और खुद के अलावा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कितना, 4 माइनस में, इसको माइनस में लाते हैं, इसको ए बाई बी को, तो 4 माइनस ए बाई बी बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए ये 5√2 माइनस में तो जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 4 माइनस ए बाई बी बराबर कितना होगा, 5√2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसको आप सोल्व करते हैं, इसको जब एलसीएम लेकर सोल्यूशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4b कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4b और माइनस में कितना हो जाएगा a, 4b माइनस a, एक मिनट, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब सॉल्यूशन करते हैं पूरा तो ये जाएगा कितना, 4b माइनस a अपॉन में b होगा यहाँ पे। ओके, बराबर में 5√2। ओके, तो अगर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करें तो देखिए कितना होगा से, यहाँ 5 मेरा मल्टीप्लीकेशन में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 भी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 4b माइनस a अपॉन में 5b बराबर कितना होगा, √2 होगा यहाँ पे। बराबर में कहा जाए यहाँ पे √2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस यदि, चूंकि सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, एक इंटीजर्स है। ओके, ए एंड बी आर इंटीजर्स, जब ए और बी इंटीजर्स है तो 4b माइनस ए अपॉन में जो 5b होगा इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, देखें, बट वी नो दैट जो यहाँ पे √2 है, बट यू नो दैट √2 इज अ इरेशनल, बट √2 जो यहाँ पे है वो क्या चाहिए, एक इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। ओके, इज अ इरेशनल, तो लिखेंगे आवर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 4b माइनस a जो है ना वो क्या चाहिए, एक रेशनल नंबर है, और √2 एक इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये तो दोनों आपस में यहाँ पे तो गलत हो गया, दोनों ये जो हम कहें यहाँ पे जो हम लेट किए थे वो तो गलत हो गया। तो यहाँ लिखने का चाहिए आवर एजम्पशन, इसलिए आवर एजम्पशन जो हम लेट किए थे, एज्यूम किए थे हम, क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, इसलिए 4 माइनस 5√2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो इतना था, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 2√3 माइनस 1 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि जो 2√3 माइनस 1 है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो बस वही करने का काम। लेट अस एज्यूम दैट 2√3 माइनस 1, ठीक ना, इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो 2√3 माइनस 1 है उसको मान लेने का चाहिए एक रेशनल नंबर है। ओके, जब इसको हम रेशनल नंबर मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो 2√3 माइनस 1 बराबर लिख दिए हम ए बाई बी लिख दिए। बट यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम्स। हम क्या लेंगे, ए और बी के जगह पे जो लेंगे हम नंबर वो क्या लेंगे, को प्राइम नंबर लेंगे, को प्राइम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि 2√3 बराबर ए बाई बी, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कितना √3 बराबर ये कितना, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना होगा a प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस बी और अपॉन में b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो a प्लस बी बाई 2b हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। चूंकि यहाँ पे a और b जो है वो क्या है, एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स। जब ये a और b जहाँ पे जब इंटीजर्स है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2b इज अ रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो जब यहाँ पे देखिए बट वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि यहाँ पे √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ओके, और यहाँ पे a प्लस बी बाई 2b क्या है, चाहिए एक रेशनल नंबर है। तो कभी इरेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आवर एजम्पशन जो हम एज्यूम किए थे यहाँ पे, ठीक ना, वो गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम एजम्पशन किए थे, जो हम मानते थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, जब ये गलत हो गया तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे कि कितना 2√3 माइनस 1 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट 2 माइनस, प्रूव करना आपको कि जो 2 माइनस यहाँ पे है 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस वही काम करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 2 माइनस 3√5 इज रेशनल नंबर। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, जब ये एक रेशनल नंबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चाहिए, 2 माइनस 3√5 बराबर क्या लिख देंगे, a बाई बी लिख देंगे, ठीक ना। बट यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए कि यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b क्या लेंगे हम, एक को प्राइम नंबर लेंगे, को प्राइम नंबर लेंगे। तब इसको जो आगे सोल्व करते हैं, जब को प्राइम नंबर लेंगे तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हम लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस में a बाई बी, 2 माइनस में a बाई बी लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन 2 माइनस में a बाई बी हो जाएगा, क्योंकि ये a बाई प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में दे जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√5 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन की जगह एलसीएम लेकर के, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि 2b माइनस में a बाई बी, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब 2b माइनस a बाई 3b, और बराबर में कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ लिखेंगे सिंस a एंड b, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पे a और b जो है वो क्या है, एक इंटीजर्स है। ओके, जब ये एक इंटीजर्स है तो हम कह सकते हैं क्या चीज, 2b माइनस a अपॉन में 3b इज अ रेशनल नंबर। इसलिए a 2b माइनस a क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। बट जानते हैं आपकी √5 जो होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक ना। √5 इज अ इरेशनल नंबर।
ओके, तो यहाँ पे लिखना क्या चाहिए, जब देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2b माइनस एक रेशनल नंबर है और 5 एक क्या चाहिए, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो कभी ये बराबर होगा, नहीं होगा, ये बराबर रेशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखना क्या चाहिए कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हम माने यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर जो हम एज्यूम के थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए 2 माइनस 3√5 इज 2 माइनस 3√5 क्या होगा, इज इरेशनल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। 3√5 इज इरेशनल नंबर, ओके, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है प्रूफ दैट √5 प्लस √3 इज इरेशनल, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है और से, ठीक ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या रहा है, √5 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है, आपको ये प्रूफ करना है, बस वही काम करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, ये कुछ डिफरेंट है, ठीक ना। यहाँ करेंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 प्लस √3 इज रेशनल नंबर, हम एज्यूम कर लिए, हम मान लिए कि ये एक रेशनल नंबर है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जब ये एक रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3 बराबर a/b, मतलब इसको p/q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है, को प्राइम, ओके। अब यहाँ पे हम आगे देखिए कैसे करते हैं इसे, यहाँ पे √5 प्लस √3 है यहाँ पे, अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे a/b से इसको माइनस इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a/b और माइनस में √3 लिख सकते हैं इसको a/b, देखिए इधर से हम √3 ले लिए और इसको इस साइड ला लिए, a/b माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे जब इसको स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/b माइनस में √3 बराबर हो जाएगा √5, अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका भी स्क्वायर कर जाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या हम किए यहाँ पे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ओके। अब इसको चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, अब हम, ओके, इसको क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 2 इंटू a/b इंटू में √3 और प्लस में b स्क्वायर मतलब कितना 3, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे कैसे है, बराबर में √5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में देखिए माइनस में कितना होगा, देखिए 5 में से 3 गया कितना होगा, -2 होगा यहाँ पे, देखिए इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 3 - 5 कितना होगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या करेंगे हम यहाँ पे, जितना भी ये माइनस में सबको ऊपर उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा इधर सब, तो ये कितना है मेरा यहाँ पे 2a/b है इंटू में √3 है, ओके। यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसको लेते हैं यहाँ पे एलसीएम का सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे जाएगा a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2b स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा b स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा यहाँ कितना 2a/b इंटू में √3 हो जाएगा, यहाँ b से यहाँ पे b खत्म हो गया क्योंकि नीचे नीचे दोनों। आगे देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे हम, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए आपको बचा, हमको a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर और अपॉन में कितना बचा, b बचा, अपॉन में b। आगे देखिए अब कुछ कटेगा यहाँ पे, अपॉन में b बचा, ठीक, इक्वल टू में 2a/√3 कितना बचा, 2a/√3 बचा यहाँ पे, ठीक ना। और कुछ बचा, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 एक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2b स्क्वायर और अपॉन में कितना होगा 2a इक्वल टू में √3 हो जाएगा। बस वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही काम कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, चूंकि यहाँ पे a और b यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है और इंटीजर्स, इसलिए a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर और अपॉन में 2ab
अपॉन में क्या हो जाएगा 2ab अपॉन में 2ab क्या होगा इज रेशनल नंबर। जब ये ए और बी जब यहाँ पे एक इंटीजर होगा तो ये क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, जब ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, बट हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो यहाँ पे √3 जो है, बट √3 इज इरेशनल नंबर, बट यहाँ पे √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये क्या चीज एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। तो कभी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। इसलिए लिखेंगे आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम एज्यूम किए थे, एजम्पशन किए थे, वो क्या हो गया गलत हो गया, वाज रॉन्ग। इसलिए √5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आपकी √2 एक इरेशनल नंबर गिवन दिया हुआ है, तो प्रूफ करना आपको 5 + 3 √2 इज इन इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है कि 5 + 3 √2 क्या है इरेशनल नंबर है। बस वही काम करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर लिए कि 5 + 3 √2 क्या है एक रेशनल नंबर है। ओके, जब ये एक रेशनल नंबर तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चाहिए 5 + 3 √2 बराबर में लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 √2 बराबर हो जाएगा a/b और माइनस में हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको आगे सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो ये इसको आगे सोल्यूशन हम क्या ले सकते हैं 3 √2 चाहे 3 √2 छोड़िए डायरेक्ट यहाँ पे इसको यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस में 5b, इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा a - 5b और अपॉन में कितना हो जाएगा b, इसका एलसीएम हो जाएगा b और 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यानी कि कितना हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो √2 बराबर कितना आया, √2 बराबर आया कितना है a - 5b अपॉन में 3b आया। ठीक, बस वही काम लिखेंगे यहाँ पर सिंस a and b आर को-प्राइम्स, सॉरी को-प्राइम्स नहीं, ए एंड बी क्या है इंटीजर्स है यहाँ पे, चूंकि ए और बी क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, इसलिए a माइनस में 5b अपॉन में 3b इज 5b अपॉन 3b इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा एक इरेशनल नहीं, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जब इंटीजर है तो ये क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट हम जानते हैं यहाँ पे क्या कि जो यहाँ पे √2 है √2 इज इरेशनल नंबर, बट हम जानते हैं कि √2 क्या है इरेशनल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है और ये बोल रहे हैं क्या चीज एक रेशनल नंबर है। तो कभी इरेशनल के बराबर नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। इसलिए लिखेंगे आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम एज्यूम किए थे वो क्या हो गया गलत हो गया, ठीक ना। इसलिए कितना है 5 + 3 √2 इज 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे वी नो दैट का यहाँ पे गिवन दैट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन हमको दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रूव दैट 2 + √3/5 को आपको क्या करना है प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि आपको दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो बस वही काम करेंगे, यहाँ पर भी लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट दैट 2 + √3 अपॉन में 5 इज रेशनल नंबर। हम इसको मान लिए कि 2 + √3/5 क्या है एक रेशनल नंबर है। ओके, इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 + √3/5 बराबर में a/b। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे 5 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे सिंपल। तो ये कितना होगा 2 + √3 बराबर में a/b, ठीक ना। है कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कि डिवाइड में जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 + √3 बराबर हो जाएगा 5a/b। इसको आगे सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 बराबर ये जगह √3 बराबर 5a माइनस में कितना होगा 3 माइनस में 2 होगा ना, हम माइनस में इसको 2 लाते हैं इधर, तो माइनस में 2 हो जाएगा
अपन में बी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको एलसीएम में सोल्यूशन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, √3 बराबर 5a, हम डायरेक्ट सोल्यूशन करने का मन था यहाँ पे, तो यहाँ 5a माइनस 2b अपन में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बस वही काम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पे a और b क्या है, एक इंटीजर्स है, इसलिए 5a माइनस में 2b, 5a माइनस 2b अपॉन में b इज रेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो आगे चलिए लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए बट गिवन दैट हमको दिया क्या हुआ, बट गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमको दिया हुआ है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। जब ये एक इरेशनल नंबर है तो बताइए, √3 बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है और बराबर में क्यों हो रहा है, एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर है, तो ये तो इरेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हम एज्यूम किए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा, एक ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि 2 + 5 √3 को आपको करना है कि एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, जबकि आपको दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ओके, बस वही काम करेंगे यहाँ पर भी। लेट अस एज्यूम दैट 2 + 5 √3 इज रेशनल नंबर। एज्यूम कर लिए, हम कल्पना कर लिए कि एक रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 + 5 √3 बराबर लिख सकते हैं a/b। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 5 √3/a/b। तो यहाँ से कितना कर देंगे, 5 + क्या कर देंगे, 5 √3 बराबर a/b और माइनस में 2, जो प्लस में डाल लिया माइनस में हो जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 बराबर, इसको सब सोल्यूशन किया जाए तो कितना हो जाएगा, a माइनस में 2b हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये 5 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a - 2b/5b हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बस वही काम यहाँ पर भी लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। क्योंकि यहाँ पे a और b जो है वो क्या है, एक इंटीजर्स है। जब ये a और b जब इंटीजर्स है तो ये क्या होगा, a माइनस में 2b और अपॉन 5b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। ओके, जब ये एक रेशनल नंबर होगा, बट गिवन दैट, बट हमको गिवन क्या दिया हुआ है, बट गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। बट हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि √3 एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो देखिए √3 एक इरेशनल नंबर है और इसको बोल रहे हैं कि a - 2b अपॉन 5b एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो कभी इरेशनल नंबर बराबर नहीं होता है, इसलिए फिर लिखेंगे आवर एजम्पशन, जो हम एज्यूम किए थे, लिखेंगे आवर एजम्पशन, जो हम कल्पना किए थे वो गलत हो गया, एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इसलिए 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ये भी प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रहा है कि प्रूफ दैट √2 + √3 इज इरेशनल। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 + √3 जो है ना वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो बस वही काम करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अस। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको सेवन टाइप से क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये भी। लेट अस एज्यूम दैट √2 + √3 इज रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि √2 + √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर। ओके, जब ये एक रेशनल नंबर मतलब लिख सकते हैं, किसको क्या लिख सकते हैं, √2 + √3 बराबर में लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं इसको। ओके, बराबर में a/b। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, √3 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, a/b माइनस में √2, इसको इधर ले जाते हैं, इसको लिखते हैं क्या चाहिए, इसको लिख सकते हैं a/b माइनस में √2 बराबर में √3। इसको लिख सकते हैं ऐसा, हम इस √2 को इधर ले जाएंगे और इसको उधर पलट दिया इसको हम इतना।
अब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे हम यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा ए बाय बी माइनस में √2 बराबर में √3, इसका भी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे क्या चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 2 इंटू ए बाई बी इंटू में √2 प्लस में बी स्क्वायर मतलब कितना 2 बराबर में कितना होगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर में बी स्क्वायर माइनस में, देखिए ये 2 मेरा प्लस में है, इधर माइनस में है, 2 माइनस 3 इसको इधर ला देंगे, कितना होगा -1 हो जाएगा, तो इसको -1 कर देंगे, ये जो प्लस इधर जो माइनस में है उसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 2a बाई बी इंटू में √2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो गया इतना आ गया। आगे सोचना यहाँ से इसको 20 अभी नहीं काटेंगे, अभी यहाँ पे नहीं काटेंगे, इसको पहले एलसीएम में तब तो कट करेगा, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, इसको आगे देखिए सोल्व करते हैं यहाँ पे कैसे से। आगे क्या चाहिए मेरा, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे, इसको हम एलसीएम लेकर सोल्यूशन कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 2a बाई बी इंटू में √2 हो जाएगा यहाँ पे। एक बी से यहाँ पे एक बी खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में बी और इसको 2a यहाँ से ला लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको फिर वही लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, यहाँ पे ए और बी क्या है, एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स। जब ए और बी इंटीजर्स है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2ab इज अ रेशनल नंबर, ये क्या होगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, बट हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए आवर एजम्पशन जो हम एज्यूम किए थे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हम एज्यूम किए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए कितना √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। प्रूफ हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p, कोई भी एक पॉजिटिव प्राइम इंटीजर p यहाँ पे दिया है, तो आपको प्रूफ करना है कि √p एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो बस वही काम करेंगे यहाँ पर भी। लेट अस एज्यूम, लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट √p इज इरेशनल। √p को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, इरेशनल मान लेंगे, सॉरी इरेशनल करें, इरेशनल नंबर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक इरेशनल बात में रेशनल नंबर, इसको हम लेट कर लेंगे एक रेशनल नंबर है। जब एक रेशनल नंबर तो इसको लिख सकते हैं √p बराबर में लिख सकते हैं a बाई बी लिख सकते हैं, √p बराबर a बाई बी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे a एंड बी आर को प्राइम्स, जहाँ पे a और b का लेना है हमको को प्राइम लेना है, a एंड b आर को प्राइम्स, इसलिए यहाँ पे अब इस दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक ना। चाहे स्क्वायरिंग ना करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा b√p बराबर में कितना हो जाएगा a। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे करके इसको स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा b√p का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायरिंग किया है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए √p का स्क्वायर कीजिएगा तो p हो जाएगा यहाँ पे, और b का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ b हो जाएगा, बराबर में a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बस वही काम करेंगे जो थ्योरम आपको बताया था। यहाँ पे क्या होगा, p इज, यहाँ लिखेंगे क्या कि a स्क्वायर, जो a स्क्वायर होगा वो डिविजिबल होगा किससे, p से, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। a स्क्वायर जो है वो p से डिविजिबल होगा, जब a स्क्वायर p से डिविजिबल होगा तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p।
तो ये p से ऑल्सो डिविजिबल होगा, मतलब ये p से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना, ए भी p से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सी बी एन इंटीजर, हम यहाँ पे लेट कर लिए कोई एक अदर इंटीजर हम लेट कर लिए सी। ओके, जब यहाँ पे लेट कर लिए अदर इंटीजर सी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज ए बराबर पी सी। जब यहाँ पी जो है सॉरी ए जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर पी में कुछ और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ए को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा पी सी। अब इसको भी स्क्वायरिंग करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा पी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किए हैं तो स्क्वायरिंग किए हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे हम, तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे पी बी स्क्वायर, तो यहाँ जगह पी बी स्क्वायर, देखिए ई ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पी बी स्क्वायर देते, पी बी स्क्वायर बराबर कितना होगा पी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक पी से यहाँ पे एक पी खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमको सिर्फ बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर बचा, कितना बचा बी स्क्वायर बराबर में बचा पी सी स्क्वायर बचा। ओके, बट यहाँ पे फिर वही काम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बी स्क्वायर जो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर वो डिविजिबल होगा किससे पी स्क्वायर से, तो यहाँ पी से, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। जब बी स्क्वायर पी से डिवाइड होगा बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी, ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। ओके, इसको मान लेंगे, इसको फर्स्ट लाइन, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं हम, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ओके, अब चलेंगे फ्रॉम एंड फर्स्ट से, चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लेते हैं हम एक, लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से जब चलेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एंड बी आर नोट को प्राइम। क्यों नोट को प्राइम होगा, क्योंकि इसका दो फैक्टर कर रहा है कि पी का एक ए से भी डिवाइड हो रहा है, बी से भी डिवाइड हो रहा है पी, तो मतलब इससे दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसलिए देंगे ए एंड बी आर नोट को प्राइम। ए और बी क्या होगा एक को प्राइम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कारण भी लिख दे रहे हैं, को प्राइम नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ पी, जो क्योंकि ए और बी जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका पी का है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए रूट पी क्या होगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 8 पेज में चलते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे बोल रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, यदि पी और क्यू यहाँ पे प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रूफ कीजिए कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक इरेशनल नंबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए वही काम करते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल नंबर। हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि ये क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा, इज रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर ए बाय बी लिख सकते हैं इसको, इसलिए इसको हम इधर ला लेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चाहिए ए बाय बी माइनस में रूट क्यू और बराबर में क्या लिख देंगे हम रूट पी लिख देंगे। ओके, अब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ पे तो यहाँ कितना हो जाएगा ए बाय बी माइनस में रूट क्यू का स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता नहीं, तो अमर में 2ab मतलब 2 इंटू ए बी इंटू रूट क्यू और प्लस में क्यू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्यू बराबर में कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और माइनस में पी माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे चाहे क्यू माइनस, यहाँ पे क्यू माइनस पी लिखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में क्यू और माइनस में पी हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 2 a बाई बी इंटू में रूट क्यू हो जाएगा, इंटू में रूट क्यू हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए आप क्या करते हैं हमसे,
इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, चाहे एक बराबर यहाँ पे ले देते हैं। यहाँ पे ये इसको एलसीएम सब कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस में बी स्क्वायर पी हो जाएगा, और अपोन में कितना यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 2a बाई बी इंटू में रूट क्यू हो जाएगा। इसको b से b काट देते हैं, अब 2a को इधर आ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2ab बचेगा, और सिर्फ इधर क्या बचेगा रूट क्यू बचेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको लेते हैं हम यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, आप देख लीजिएगा पीछे से, तो यहाँ बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्यू और माइनस में बी स्क्वायर पी, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2ab बराबर हो जाएगा कितना रूट पी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये देखिए ये एक रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, रूट पी एक इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे कि सिंस चूंकि a एंड b आर इंटीजर्स, चूंकि a और b यहाँ पे क्या है एक इंटीजर्स है। जब ये एक इंटीजर्स है तो हम लिख सकते हैं क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यूब और माइनस में बी स्क्वायर पी बाई 2ab इज रेशनल नंबर, इसलिए ये क्या होगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो रूट पी है, रूट पी इज इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट हम जानते हैं रूट पी जो यहाँ पे है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है। रूट पी जब एक इरेशनल नंबर है तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस में बी स्क्वायर पी अपॉन 2ab एक रेशनल नंबर है, और रूट पी एक इरेशनल नंबर, दोनों को तो इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम एज्यूम किए थे वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, जो हम कल्पना किए थे वो गलत हो गया। इसलिए रूट कितना था रूट पी प्लस रूट क्यू ना, इसलिए रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, इसलिए रूट पी प्लस रूट क्यू क्या होगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, ये लास्ट था चैप्टर 1 आपका यहाँ पे खत्म हो गया, जो रियल नंबर चैप्टर 1 था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट आप बने रहिए। जिस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर मार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।